नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गुजरात में जो कच्छ भूमि है उसके लिए बात करूंगा। मेरी इसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके उसको भी बताइए कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे ने तो आपको मेरी चैनल में जितने भी आज तक में 180 कहानी जो डाली है वो सब आपके पास मिल जाएगी। आप जब समय मिले तब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं कच्छ भूमि की। उसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ। जीवन में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास होता है। अपने आप पर भरोसा कीजिए और कर्मठ बनिए। जिंदगी में लोग आने का कुछ मकसद होता है। कुछ आजमाते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं और कुछ जीने का असली मतलब बताते हैं। आपका जीवन बहुत खूबसूरत रहे, ये मेरी हमेशा कामना रहेगी। गुजरात में अगर घूमने की बात आती है तो कच्छ का रण सबसे पहले आता है। बहुत सारी फिल्मों ने इसके अंदर शूटिंग किया है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ देश से और विदेश से कई लोग घूमने आते हैं। गुजरात के कच्छ शहर में उत्तर और पूर्व में फैला हुआ दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देश के साथ विदेश का भी एक सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है। कहा जाता है कि गुजरात देखने के लिए जाए और कच्छ का रण नहीं देखा तो आपने कुछ देखा ही नहीं। कच्छ की संस्कृति, कला और परंपरा देखकर मन तृप्त हो जाता है। 20,000 से अधिक किलोमीटर में फैला हुआ ये नमक का अच्छा रण है। कुछ हिस्सा भारत में पड़ता है तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। कच्छ वैसे 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ और लिटिल रण ऑफ कच्छ। पहले यह समुद्र का हिस्सा था। भौगोलिक परिदृश्य से चलते हुए यह सबसे बड़ा रेगिस्तान बन गया। कच्छ में लोथल और हड़प्पा की संस्कृति के कई निशान मिले। घूमने के लिए एक से एक खूबसूरत जगह यहाँ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करते हैं धोलावीरा की। यह एक ऐतिहासिक जगह है। और साथ में लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। 4500 साल पहले यह एक बड़ा विकसित शहर था। हड़प्पा शहर था। कोटड़ा टिम्बा पुरातत्व स्थल है। मिट्टी के बर्तन, मोतिया, आभूषण खुदाई के समय में मिली थी। अभी हम बात करते हैं विजय विलास पैलेस की। साल 1929 में विजय राजा ने यह महल बनवाया था। विजय विलास पैलेस ऐतिहासिक स्थल है। यह पैलेस बंगाल की स्थापत्य शैली निर्मित सुंदर मूर्तियां का प्रतीक है। कच्छ के रण में 1 नवंबर से लेकर 20 फरवरी तक कच्छ के रण का उत्सव चलता है। यहाँ आप ऊँटों की सवारी का आनंद ले सकते हो। सबसे पास यहाँ भुज का रेलवे स्टेशन है, भुज का एयरपोर्ट भी है और कई होटलें और टेंट यहाँ मौजूद है। कच्छ जिला पहाड़ियों, ऐतिहासिक चमत्कारों और वन्य जीव अभयारण्य से लेकर रेगिस्तान, पुरातात्विक स्थल तक के विभिन्न पर्यटन स्थल है। कच्छ पर पहले राजपूतों का शासन था, उसके बाद मुगलों का शासन आया और उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया। विजय विलास पैलेस लाल बलुआ पत्थर से 45 एकड़ में फैला हुआ खूबसूरत महल है। नक्काशी और टाइल्स का काम किया गया है।
समुद्र तट और वातानुकूलित आवास भी रहे। कच्छ संग्रहालय की बात करें तो मूल रूप कच्छ स्कूल ऑफ आर्ट्स, कच्छ संग्रहालय लोक कला, प्राचीन कलाकृति और लोगों से जुड़ी हुई चीजों से परिपूर्ण है। म्यूजियम 11 प्रमुख गैलरी जैसे मानव विज्ञान, पुरातत्व, वस्त्र, हथियार, संगीत वाद्य, जहाजरानी और जानवरों जैसे विभिन्न वर्गों से घिरा हुआ है। ऐरावत मूर्ति यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। उसके बाद आता है आईना महल यानी दर्पणों का महल। अठारहवीं शताब्दी के मध्य में लखपति जी ने तेज तर्रार शासन के दौरान ये बनाया था। इंजीनियरिंग, वास्तुकला और अलंकरण की जिम्मेदारी रामसी मालम के पास थी। 17 साल तक इन चीजों से जुड़ी शिक्षा हासिल की। नाम और प्रसिद्धि की तलाश में देश और विदेश घूमे। राजा ने अपने सपनों का महल बनाने के लिए कहा। इस तरह आईना महल अस्तित्व में आया। चमचमाते शीशे, विदेशी टाइल्स और प्राचीन घड़ियों। 2001 में भुज में भूकंप आया था। बहुत सारा नुकसान हो गया था। उसके बाद पर्यटकों के लिए ठीक कर दिया गया। इसमें चित्रों, तस्वीरों और शाही संपत्ति का संग्रह है। कच्छ भारत की सीमा पर स्थित है। उसके बाद वन्य जीव, भुज से 11 किलोमीटर दूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। पीरियोडिकल सनाई वेटलैंड दुनिया में सबसे बड़े अभ्यारण्य में से एक है। इसको फ्लेमिंगो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 7,505 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। असंख्य पक्षी और जानवर भी है। ब्लैक बक्स, चिकारा, नीलगाय, सफेद पिनाकल, एवोक्रेट और जल पक्षी भी है। उसके बाद आता है मांडवी बीच, प्राचीन और शांत समुद्र तट। समुद्र तट कैंपिंग, वाटर राफ्टिंग कर सकते हो। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने का तो आनंद कुछ और ही होता है। सूर्यास्त का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। पक्षियों को देखने के लिए पर्यटक देश से तो छोड़ो, विदेश से भी बहुत लोग आते हैं। ऊंट की सवारी का भी आनंद ले सकते हो। साथ में स्वादिष्ट फूड और फूड स्टॉल का आनंद कुछ और ही होता है। इनकी स्थापत्य भव्यता, सांस्कृतिक खूबियां और स्वादिष्ट व्यंजन आपको दीवाना बना देता है। रण का प्राकृतिक सौंदर्य कई फिल्मों में दिखाया गया। दोस्तों, इसके बाद आपको गुजरात लेके जाऊंगा। नॉर्थ गुजरात और साउथ गुजरात, बहुत सारी जगह ऐसी है, वहां भी घूमने की आपको बहुत जरूर मजा आएगी। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। हर हर महादेव। भारत माता की जय।